तो मैंने ना विजिट किया था वन प्लस का सर्विस सेंटर और जिसमें ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहे हैं उसकी रियलिटी चेक करने गया था। क्योंकि देखो मेरे पास ये 9R और ये वन प्लस 8 ये दोनों जो फोन है ना इन पे ग्रीन लाइन इश्यू आ चुके थे। मतलब इसमें तो बहुत सारे, मतलब ये जैसे खराब हुआ उसके 15 दिन के बाद में समझ लो ये भी खराब हो गया, तो मतलब ग्रीन लाइन आ गई। अब रियलिटी ये चेक करनी है कि क्या अभी ये फोन हमको किस तरीके से रिपेयर करके मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या चार्जेस मांगे जाएंगे, वो सारी ग्राउंड रियलिटी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ढंग से किया कि नहीं किया, मतलब बहुत सारे तकलीफ आए थे, वो सारे शेयर करूंगा एक एक करके साथ में। तो मेरे जो सबसे नजदीक वन प्लस का सर्विस सेंटर है ना वो है वसई के अंदर। अब उसकी रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट आज से 15-10 दिन हो चुके हैं और उसके 10 दिन पहले से ही उसका जो सर्वर है ना वो बंद हो रखा है। सर्वर बंद करके रखा हुआ है, पता नहीं यहाँ से खुद से कर रखा है या सामने से हो रहा है, डोंट नो, बट 15-20 दिनों से वो इशू चल रहा है। फिर मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे ना करवा के आप चले जाओ सीधा, मतलब कांदीवली में ग्रोवल्स करके मॉल है, वहां पर अंदर उनका वन प्लस का सर्विस सेंटर है जो मेरे सबसे नजदीक वही वाला है। तो कुछ टाइम निकाल के, वैसे एक बात बता दूं, ये वन प्लस 8 मेरा फोन है, बहुत टाइम से मैंने ड्रॉअर में रखा था, यूज नहीं किया था, और सडनली जब यूज करना एक बार थोड़ा बहुत हम लोग निकाला था, 1 महीने बाद में फोन को अपडेट वगैरह सब कुछ कर चुका था मैं, जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट थी, लास्ट अपडेट जो भी थी, उसके बाद मुझे ग्रीन लाइन इश्यूज देखने मिले थे, उसके पहले कुछ भी नहीं था। और ये वन प्लस 9R है मेरे टीममेट का है, उसका भी यूज करते करते उसने भी अपडेट करा और सडनली उसमें भी यही इश्यू देखने मिला और उसमें भी ग्रीन लाइन आ गई। तो मैं एक्चुअली गया नहीं वन प्लस के सर्विस सेंटर, मैंने एक्चुअली मेरे टीममेट्स को भेज दिया था, जिसका एक तो फोन था और साथ में मेरा एक टीममेट, वो लोग 2 लोग गए थे। वन प्लस के स्टोर में जाने के बाद में उनका सिस्टम है ऑफकोर्स टोकन वगैरह लेने के बाद में, तो जो नंबर भी आया ना भाई वो 2 घंटे बाद में नंबर आया, क्योंकि उस वन प्लस के सर्विस सेंटर के अंदर ऑलमोस्ट 40 लोग होंगे और उस 40 में से 30 लोग सिर्फ एक ही शिकायत लेकर आए थे, जो भाई उनके वन प्लस के ग्रीन लाइन इश्यूज देखने मिल रहे थे। मतलब गया था तो हम लोग ने एक्चुअली बात करके देखी थी और भी कुछ लोगों से, उनका है ना वन प्लस का 9 Pro था और उस भाई का ना फोन में सेम ग्रीन लाइन इशू आया था और उसको है ना बोला गया कि तुम्हारा फोन है ना डिग्रेड करके मिलेगा, मतलब जो ओएस है ना उसको हम लोग पुराने पे लेके चले जाएंगे, लेटेस्ट पे नहीं रखेंगे। फिर नंबर आया 2-3 घंटे के बाद में, तो उसमें हुआ ये, वो पहले हम लोग ने एक्चुअली बोला कि क्या हम लोग का जो इसमें अपडेट है वो क्या डाउनग्रेड करोगे क्या, तो वो एकदम से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं 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 हम लोग डाउनग्रेड नहीं करेंगे। आपको किसने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? तो टीममेट ने कहा कि भाई आपका पहले ही थोड़ी देर पहले एक बंदा गया है और उसका आपने डाउनग्रेड कर दिया, उससे पूछा हमने, बोलते नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं नॉल वगैरह। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि क्या नहीं, बाद में बोलेंगे नहीं नहीं हमको डाउनग्रेड का अगर करना पड़ा तो हम लोग जरूर कर देंगे, ऐसा पता नहीं पहले ना बोला फिर एकदम से बोले, पता नहीं क्या इशू था वो। ये जो 9R है ना इसका बिल बॉक्स सब कुछ है, पर ये जो 8 है भाई पता है ना कितना पुराना फोन है, ना ही इसका मेरे पास बॉक्स है और ना ही इसका चार्जर है, मतलब ओरिजिनल वाला कह लो। जब हमने फोन डिलीवर किया ना सामने तो इसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई बिल बॉक्स कुछ तो दो, वो बोल रहे हैं भाई हमारे पास है ही नहीं, कहां से लाके दूं। तो फिर उन्होंने इंटरनली कुछ बातचीत करी और उसके बाद में क्या हुआ कि बोले कि ठीक है आप एक आईडी प्रूफ दे दो, उसके थ्रू उन्होंने इसको भी अंदर चेकिंग के लिए ले लिया। और चेकिंग करने से पहले एक चीज बोल दिया कि अगर इसके अंदर कोई वाटर डैमेज या कुछ भी होगा तो हम लोग इसको फिर आगे नहीं लेके जाएंगे, उसके बाद चार्जेबल होगा। तो मुझे भी पता है ये पानी में कभी नहीं गिरा, ना ही ये पानी में गिरा है, मेरे सामने ही ग्रीन लाइन इशू आया था। लेकिन उसके लिए कहा गया था कि 2 से 3 दिन लगेगा, चेक करने के बाद में जो भी सोल्यूशन रहेगा वो हम लोग करके आप लोगों के सामने दे देंगे, अगर कोई चार्जेबल होगा तो कॉल करके बता दिया जाएगा। मतलब और जब हम लोग ने सर्विस के पहले फोन दिया था तो ये दोनों फोन के ना फिंगरप्रिंट स्कैनर चल रहे थे, कोई इशू नहीं थी। ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे बहुत जरूरी काम की चीज है ये। और एक सिंपल बात, ये दोनों ही फोन आउट ऑफ वारंटी है, किसी की भी वारंटी नहीं चल रही है, इसका भी एक चीज ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे पेपर साइन वाइन करवा के स्लिप विप बनवा के बोला कि भाई 3 दिन के बाद में जो भी होगा बता के आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। 3 days later. तीसरे दिन जब बाद में हम लोग गए तो फिर वहां पर 3 काउंटर थे, वहां पर कहीं भी एक डिलीवरी थी, मतलब वहां जाके बैठ गया। एक्चुअली पहले कॉल आ गया था कि फोन आपका रिपेयर हो चुका है और आप आके पिकअप कर सकते हो। तो जिस दिन हम लोग डिलीवरी लेने गए तो उस दिन क्या हुआ कि वन प्लस 9R का इन्होंने और इवन 8 का दोनों का जो डिस्प्ले है ना वो चेंज कर दिया, पूरा नया का नया फ्रेश पीस डिस्प्ले इन्होंने ऐड करा है, मतलब यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि मेरा ये जो 9R है ना इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट है ना वो चल रहा है, कोई इशू नहीं था, पर ये जो वन प्लस 8 था ना इसका फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा था। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आपको हाफ एन आवर बैठना पड़ेगा, हम लोग आपको ये सेटअप करके दे देते हैं, ठीक करके देते हैं। तो उन्होंने हाफ एन आवर लगाया और ये भी कहा कि इसके अंदर जो भी एंड्रॉइड है ना, इवन जो ऑक्सीजन ओएस है वो हम लोग डाउनग्रेड कर देंगे, पूरे पुराने पे चले जाएंगे। मतलब अभी इसके अंदर बेसिकली एंड्रॉइड 11 ही है और लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस भी 11 है। और इसमें अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी एक नई अपडेट आ रखी है, बट मैंने अभी तक वो करी नहीं है, रीजन बताता हूँ क्यों। तो मेरा फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा था, हाफ एन आवर के बाद में उन्होंने डाउनग्रेड
अपग्रेड किया सॉफ्टवेयर पे और उसके बाद में मेरा ये OnePlus 8 का भी फिंगरप्रिंट चलना चालू हो गया। तो यहाँ तक अभी तक कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने घर पे हम लोग ने डिवाइस लाके चेक किया ना, क्योंकि एक है ना पैक करके दिया था उन्होंने, कुछ ऐसे पन्नी वन्नी मार के दी थी, तो अभी ये देखोगे ना मेरा OnePlus 8 इन्होंने खोला था तो ठीक से इन्होंने ग्लू नहीं करा है। अब ये ग्लू नहीं किया है तो हुआ देखो क्या है, यहाँ पर ये पूरा पैनल है ना ऐसे खुला पड़ा है अभी, तो ये ग्लू इन्होंने बराबर किया नहीं है और ये एक इशू मार के छोड़ दिया। ठीक से वहां पर इन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, पता नहीं बहुत अजीब सा लगा देख के कि घर पे ये वॉबल करा, उस टाइम तो नहीं किया, मे बी जो ग्लू लगाया रहेगा वो प्रॉपर होगा नहीं। और एक चीज है, इसकी सर्विस जब इन्होंने करी है ना तो हम लोग को एक्चुअली एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप वगैरह मिलती है, बट वहां पर इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई पेपर साइन करके कुछ रिसिप्ट ऐसा कुछ भी नहीं दिया। बोला कि हमारे सिस्टम में एड ऑन है तो आप टेंशन मतलब आप लेके जा सकते हो इसे ऐसे ही। तो देखो अभी यहाँ पर मैंने जितना भी फोन हम लोगों ने 2 दिन चला के देखा ऑलरेडी, तो इसमें अभी तक कोई चीज कोई बग कुछ नहीं, कैमरा प्रॉपर चल रहा है, फिंगरप्रिंट एंड ऑल वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, बस ये थोड़ा सा ग्लू वाला इशू दिया है। अभी मैंने उनको ये भी पूछा था कि भाई अभी आपने इसको डाउनग्रेड तो कर दिया है, इसमें अपडेट का नोटिफिकेशन जरूर आएगा, तो करना है नहीं करना है। अब इसके आंसर मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मतलब जो टीममेट को बोला गया कि एक को बोला गया कि आप है ना अपग्रेड कर लेना और एक को बोला गया कि आप है ना अपडेट मत करना, फोन जैसा का तैसा है उसी को यूज करना, अपडेट पे मत डालना। अभी मैं सच बोलूं मेरे मन में चुल मच रही है, पता नहीं क्यों, कि इसे मैं मतलब इसी के अंदर बात कर रहा हूँ। OnePlus 8 के अंदर अपडेट आई है, 9R के अंदर नहीं है, और ये ना लेटेस्ट पे चल रहा है। ये जो 9R है ना एंड्रॉइड 14 पर है और OxygenOS जो भी इसका वो 14 पे ही चल रहा है, मतलब लेटेस्ट पे ही चल रहा है। पर एक चीज मैं बोलूंगा, OnePlus ने ना मतलब जितने भी वहां पे लोग आए थे ना सभी लोगों को ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से मतलब काम किया उनके साथ, मतलब प्रॉपर उनको जो भी सोल्यूशन था निकाल के दिया। और हम लोग ने जो टीममेट ने बात करी थी बहुत लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट जितने मतलब 40 में से 30 लोग तो ग्रीन लाइन वाले ही थे और सभी को ही मतलब अच्छे से उन्होंने रिपेयरिंग वगैरह करके दिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह। अगर हाँ वाटर डैमेज था तो वो डेफिनेटली वो वारंटी के अंदर काउंट नहीं होगा। और ये भी मैंने पूछा था कि अगर मेरे फिर से ग्रीन लाइन इशू आ जाएगा तो क्या आप लोग फिर से ठीक करके दोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर अभी शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अपडेट कर लिया तो फिर इशू हो जाएगा। मतलब कुछ कंफर्म नहीं था। और एक जन बोल रहा है कि अपडेट कर लो कोई इशू नहीं है, और सेम क्वेश्चन कि नहीं सर हमारे पास भी उसका आंसर नहीं है, एक बार आप कर लोगे तो ठीक है। तो इतना है कि अपडेट करना मैं भी शायद से बोलूंगा ना करने के लिए, खास करके ये वाले OnePlus पे। और ये 9R 9 Pro सीरीज हो गई उनकी बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट OnePlus 12 11 इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इनमें अभी ग्रीन लाइन आया है नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो है डिवाइस, और अभी तक उनके अंदर मुझे कोई ग्रीन लाइन वाला प्रॉब्लम तो देखने नहीं मिला है। iPhone 13 उसके अंदर ग्रीन लाइन हुआ है, उसका भी वीडियो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। और सैमसंग का भी एक फोन है मेरे पास जिसके अंदर भी सेम ग्रीन लाइन हो गया है, कुछ तो उनका स्क्रीन बेंडिंग इशू हो गई पता नहीं उस वजह से, तो उसको भी मैं फिक्स करवा लूंगा। इससे पहले भी मैंने करवाया था एक्चुअली, वो स्क्रीन मेरे से ब्रोकन हो गई थी, उन्होंने पूरा 25,000 लेके रिप्लेस कर दिया था, वो मेरा गलती था। लेकिन जो अभी अंडर वारंटी है तो वो एक्सपीरियंस क्या होगा सैमसंग का वो भी जल्दी शेयर करूंगा। बट इतना है कि OnePlus ने मुंबई के अंदर जो कांदीवली में ग्रोवल्स मॉल है उसके अंदर जो OnePlus का स्टोर है वहां पर काफी अच्छे तरीके से वर्क किया है। अभी हर एक सर्विस सेंटर का मैं यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किसी सर्विस सेंटर में OnePlus में आपके साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस भी जरूर हुआ रहेगा। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था OnePlus का वो एकदम सही निकल के आया, और मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया और अच्छी तरीके से सॉल्व करके फोन रिपेयर करके दे दिया। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर OxygenOS पुराना वाला है, तो भाई वो इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि ये जो नए वाले Realme और Oppo वाला जो स्किन बेसिकली चढ़कर आया वो भाई मजा नहीं देता जितना ये फोन मजा दे रहा है लिटरली। और इसके ना कैमरा डर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, कैमरा भी अच्छे से क्लीन कर वगैरह करके दिया है, कुछ वहां पे खराबी नहीं हुई, क्रैचेस वगैरह भी नहीं है, प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर फोन एकदम प्रॉपर तरीके से हैंडल करके दिया है। और हाँ जस्ट मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, यहाँ पर कुछ ऐसा कोलैब वगैरह किसी के साथ कुछ भी नहीं था, जो था वो मैंने आपके साथ बता दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये था पूरा एक्सपीरियंस OnePlus सर्विस सेंटर स्टोर का। और आपके एरिया में आपके इलाके में OnePlus का जो सर्विस सेंटर स्टोर है वो लाइक कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर हो सके तो टैग वगैरह कर देना ट्विटर पे, अगर कुछ बन पड़ा तो वहां पर भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आपने भी कभी अगर OnePlus के स्टोर में जाके OnePlus की फोन की सर्विस वगैरह ऐसे कुछ वारंटी वगैरह वाला सीन लिया है, ग्रीन लाइन वगैरह इशू लिया है, तो आपके साथ क्या बिहेव हुआ, प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, एक बार वो चीज भी है ना मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके बता देना। बाकी ये था वीडियो, होप सो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।